पर में परवाज की शक्ति है, मन में आगाज की शक्ति है। पर में परवाज की शक्ति है, मन में आगाज की शक्ति है। जो चोंच में तिनका डाले, डाली पर दो आंखें तकती है। वो परख रही है, वो परख रही है, तूफा के बाजू में कितनी ताकत है। वो देख रही है, दूर दूर तक नाम मात्र की राहत है। पैरों से धक्का डाली पर पंखों से हवा ढकेली है। पैरों से धक्का डाली पर पंखों से हवा ढकेली है। वो आसमान में तूफानों से लड़ती जान अकेली है। पर लगी सांस जब फूलने, पर लगी सांस जब फूलने, तो तूफान ने मौका लपक लिया। आसमान की उम्मीदों को ला धरती पर पटक दिया। पर झाड़ रही है धूल परों से, रगों में गजब रवानी है। चोट खाने के बावजूद उड़ने की ललक पुरानी है। तब रखो घोषणा अपनी अपनी अपने अपने कंठों में, तब रखो घोषणा अपनी अपनी अपने अपने कंठों में। गलत करूंगा साबित सबको, यहाँ कोई अरिहंत नहीं। गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद मौर्य और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नेचुरल फिजिक्स क्लासेज में। दोस्तों, आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कक्षा 9, 10, 11, 12 तथा यह केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि दोस्तों बिना इसके आप केमिस्ट्री का ABCD तक नहीं समझ सकते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि कोष क्या होता है, उपकोष क्या होता है, कोष कितने होते हैं, उपकोष कितने होते हैं, कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, कोष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है, उपयोग में उपकोष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है। दोस्तों, एक तरीका द्वारा, एक ट्रिक द्वारा हम आज किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एकदम आसानी से सीख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, उपकोष को क्रमशः SPDF से प्रदर्शित किया जाता है। कोष को क्रमशः KLMN के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और भी संख्या बढ़ने पर क्रमशः इसका मान आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ, n बराबर, अगर n बराबर 1 है तो यह पहला कोष होता है। पहले कोष को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? K से। n बराबर 2 है तो यह दूसरा कोष है, दूसरे कोष को L से। n बराबर 3 है तो यह तीसरा कोष होता है, तीसरे कोष को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m से। n बराबर 4 है तो यह चौथा कोष होता है, इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? n से। दोस्तों, यस उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम संख्या कितनी होती है? 2 होता है। यस उपकोष के पास एक ऑर्बिटल होते हैं और एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2 होती है। पी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 6 होती है। पी उपकोष के पास 3 ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, अर्थात पी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 6 होती है। डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 10। डी उपकोष के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल। इसी प्रकार यफ उपकोष के पास 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यफ उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 14 होती है। यफ के पास 7 ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल होते हैं? 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो दोस्तों, इसी के आधार पर देखिए, उपकोष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए एक अबाउ रूल का प्रयोग किया जाता है। अबाउ रूल का प्रयोग कैसे करते हैं, ध्यान देखिए दोस्तों। सबसे पहले आप 1s लिख लीजिए, फिर 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, ऐसे क्रम से सभी को लिख लीजिए। इसके बाद 2s के बगल में 2p से चालू करिए, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। ठीक ऐसे ही अब 3p के साथ में 3d को चालू करिए। 3p है तो इसकी सीध में 3d, फिर 4d, 5d, 6d, 7d। दोस्तों, 7 तक ही जाना है, क्योंकि हमारे पीरियाडिक टेबल में आवर साड़ी में टोटल 7 आवर्स होते हैं। इसके बाद 4f, 4d की सीध में 4f, 5f, 6f, 7f क्रम से दोस्तों। 1s है तो इसके बाद एक गैप है 2s, 2p, 2p के बाद एक गैप है 3d, 3d के बाद एक गैप है 4f। तो सबसे पहले किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए हमको 1s में भरना होता है। यस में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो यानी कि जब यस में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं तो इसके बाद हम भरना शुरू करते हैं 2s। किसको भरते हैं? 2s को। जब यस में भी, इस 2s में भी इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 हो जाती है, तब हम लोग भरना शुरू करते हैं किसको? 2p में। p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है? 6। p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। जब इसमें 6 भर जाता है तो इसके बाद हम भरना शुरू करते हैं 3s को, और यस में मैक्सिमम कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3s के बाद फिर भरना शुरू करते हैं हम लोग 3p में। p में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन संख्या होती है?
पी में होता है 6, जब 6 इसमें भर जाता है तो हम इसके बाद भरना चालू करते हैं 4s। 4s में यस में 2 भरेंगे, 2 के बाद फिर 3d आ जाता है, डी में मैक्सिमम 10 भरते हैं, 4d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद यही क्रम है दोस्तों, 4d, 5p, 6s, 6x के बाद 6x के बाद भरना शुरू करते हैं 4f, 4f के बाद 5d, 5d के बाद 6p, 6p के बाद 7s, 7s के बाद फिर 5f आ जाता है, 5f के बाद 6d, 7p, 7p के बाद 6f, 6f के बाद 7d और लास्ट में भरा जाता है 7f। एग्जाम्पल ग्रुप में देखते हैं, जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें करना है तो सबसे पहले किसको भरेंगे 1s को, यहाँ लिख देंगे 1s। यस के पास कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होता है 2, अभी इसके पास कितना टोटल 11 है, अब 2 तो कम हो जाएगा तो कितना बचा 9, यानी अभी इसके पास इलेक्ट्रॉन बचा है तो किसको भरेंगे 2s। अब यस में कितना भरना होता है मैक्सिमम 2, अब 2s के बाद 3p, 2p, p में कितना मैक्सिमम होता है 6, जोड़ते हैं 6 2 8 8 2 10, अभी इसके पास एक बचा है, 11 होता है, एक बचा है, तो 2p के बाद आता है 3s, तो 3s, यस के पास मैक्सिमम कितना होता है 1। ये उपकोष में हुआ, कोष में देखिए इसके सामने एक लगा, ये पहला कोष है, पहले कोष को किसे लिखते हैं के से, इसके सामने 2 है और इसके सामने भी 2 है, ये दूसरा कोष है, दूसरे कोष को किसे लिखते हैं यल से, और इसके सामने 3 है, 3 को किसे लिखते हैं के यल, और 3 को किसे लिखते हैं एम से, तो यहाँ हो जाएगा एम। अब इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, इसके पास कितना है 2, इसके पास कितना है 6 2 8, क्योंकि दोनों मिलकर रियल है तो 6 2 8 हो गया, और 3s के पास कितना बचा 1, ये हो गया कोष में और ये हो गया उपकोष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसी प्रकार कोई और उदाहरण लेते हैं, कैल्शियम, कैल्शियम का होता है 20, अब 20 का करना है तो सबसे पहले किसको बनेंगे 1s, यस में कितना 2, इसके बाद 2s, यस में कितना 2, 2 2 4 हो गया, 2s के बाद 2p, 2p, p में कितना 6, 2p के बाद 3s, यस में कितना 2, अब 3s के बाद 3p, 3p, p में कितना 6, कितना हुआ 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18, अभी 2 बचा है, 3p के बाद कौन है 4, यस, यस में कितना 2, देखिए ये 20 हो गया, कैल्शियम का 20 हो गया। अच्छा ये तो उपकोष में हुआ, कोष में इसके सामने 1 है, यहाँ 1 है, तो ये कौन सा कोष हो गया पहला, इसके सामने 2 और इसके सामने 2 है, यानी ये दूसरा कोष हो गया यल, इसके सामने 3 है, इसके सामने भी 3 है, ये हो गया तीसरा कोष, तीसरा कोष कौन हो गया